चिकित्सा जगत में एक और इतिहास रच दिया है। एम्स में दा विंची सर्जिकल रोबोट का ऐतिहासिक शुभारंभ हुआ है। दा विंची सर्जिकल रोबोट की खासियत को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राय ने यूरोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार से खास बातचीत की है। देखिए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई है जो मरीजों को नहीं, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देगी। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार, यूरोलॉजी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, ये मशीन जो आई है, किस तरह की मशीन है? इसका मुख्य काम क्या रहेगा? इस मशीन को सर्जिकल रोबोट कहते हैं। इस मशीन के द्वारा रोबोटिक सर्जरी की जाती है। रोबोटिक सर्जरी कोई नई चीज़ नहीं है। रोबोटिक सर्जरी दुनिया में लगभग पिछले 25 से 1 साल से ऑलरेडी चल रही है। एम्स में भी ये रोबोट लगभग 22-23 साल से ऑलरेडी है, जो कि मरीज़ों के इलाज के लिए काम आ रहा है। और देश भर में भी कम से कम 100 से ऊपर ये सर्जिकल रोबोट ऑलरेडी हैं। लेकिन ये पहली बार एक ट्रेनिंग के लिए केवल रोबोट लगाया गया है किसी भी सरकारी अस्पताल में, जिसपे केवल डॉक्टरों को, नर्सेस को, स्टूडेंट्स को, टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये रोबोटिक सर्जरी के कारण मरीज़ों को फ़ायदा होता है कि बड़े सर्जरी के चीरे लगाने की बजाय छोटे छेदों के थ्रू ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो अब इसकी ट्रेनिंग लोकली दी जा सकेगी और बिना सर्जिकल रोबोट के बाहर जाए बिना लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले पाएंगे। सर, किन किन तरह के सर्जरी के डिपार्टमेंट के डॉक्टरों को ये मशीन जो है उनके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होगी? क्या सारे तरह जितनी भी सर्जरी होती सब आएगा, या कुछ सर मेन पॉइंट ऐसे हैं जिनके लिए काम करेंगे? रोबोट कई तरह के होते हैं। ये जो रोबोट है ये मेनली एब्डोमेन यानी पेट की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी और चेस्ट की सर्जरी, मेनली इन सर्जरीज में इस्तेमाल होता है। अभी तक इसका मैक्सिमम यूज़ यूरोलॉजी सर्जरी, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में किया गया है। पिछले 20 साल से लगभग ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यूरोलॉजी के अलावा कोलोरेक्टल सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी, हेड एंड नेक, कैंसर सर्जरी, ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। और कार्डियक सर्जरी, जो हार्ट के सर्जरीज होती हैं या लंग की सर्जरी होती हैं, उनमें भी इस रोबोट को यूज़ किया जाता है। सर, इससे पहले जैसा कि पहली बार इस तरह का रोबोट यहाँ पर आया है, पूरे भारत में अगर कहा जाए तो पहला है, क्या डॉक्टरों को इससे पहले ट्रेनिंग लेने के लिए इस चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था? जब रोबोटिक सर्जरी इंडिया में शुरू हुई थी तो ये लगभग 2005 या 6 की बात है, जब पहला रोबोट हमारे पास आया था। 2006 में आया था। उसके पहले सारी ट्रेनिंग बाहर होती थी। तो हम लोग जो शुरू किए थे, हम लोग भी बाहर ट्रेनिंग लेकर के आए थे, तब यहाँ शुरू किया था। 20 सालों में ये ट्रेनिंग अब यहाँ भी मिल रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे साथ काम कर करके, देख करके भी सीखते हैं। लेकिन आज भी कई डॉक्टर जो पहली बार ट्रेनिंग शुरू करते हैं या जिनके अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं है और वो नया सीखना चाहते हैं, तो उनको कुछ को बाहर जाना पड़ता है, कुछ को प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स में जाना पड़ता है जहाँ पे फ़ीस काफ़ी होती है। सो इस ट्रेनिंग रोबोट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गवर्नमेंट सेटअप में है, तो ये ट्रेनिंग लगभग फ्री के मुकाबले दी जाएगी और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस ट्रेनिंग रोबोट का होगा। सर, यहाँ पे सिर्फ अस्पताल परिसर एम्स की बात किया जाए तो एम्स परिसर के लोग ही आएंगे, या बाहर के लोग भी अगर सीखना चाहें इस मशीन से तो आ सकते हैं? नहीं, ये केवल एम्स के लिए नहीं है, ये देश भर के इस्तेमाल होने के लिए है। शुरुआत में इसके इस्तेमाल होने के प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्स बनाएगा। एम्स की फैकल्टी इसको प्लान करेगी कि किस तरह प्रशिक्षण दिया जाए। एक बार उनके प्रोग्राम सेटल हो जाए तो एम्स ही इस तरह के प्रोग्राम बनाएगा कि बाकी मेडिकल कॉलेज, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लोग भी आके ट्रेन कर पाएँ। सो केवल एम्स नई दिल्ली के लिए नहीं है, सबके इस्तेमाल के लिए बनेगा। लेकिन उसमें धीरे धीरे करके एम्स की फैकल्टी ही इसका प्रोग्राम बनाएंगी। प्रोसेस वो एम्स की फैकल्टी डेवलप करेंगे ताकि धीरे धीरे करके सबको अवेलेबल किया जा सके। तो सर, मशीन किस तरह से काम करेगी? मशीन अगर देखा जाए तो मौके पे 3 तरह की है सर, इसका मुख्य काम क्या है सर? मैं आपको तीनों अलग अलग तरीके से बताता हूँ। ये मान के चलिए कि मरीज़ का पेट है, तो मरीज़ के पेट के अंदर यदि ऑपरेशन करना है तो पहले तो इसमें चीरा लगाया जाता था और चीरा लगा करके खोल करके ऑपरेशन किया जाता था। अब पेट में जैसे इसमें 3 जगह पे छेद किए गए हैं, एक ये, इसको माने कि ना है तो ये 3 है, 3 जगह पे छेद कर दिए गए हैं। उन छेद में से एक में ये कैमरा डाल दिया गया है। तो इस कैमरा से अंदर जो हो रहा है वो एक उस टीवी स्क्रीन पे दिखता है वहाँ पे, तो जो बाहर खड़े उनको टीवी पे दिखता है, और यही जो इमेज यहाँ पे है वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं सर्जन, वो उस मशीन पे बैठते हैं, उनमें भी दिख रहा है। तो उसको उनको भी वही दिखता है और यहाँ भी वही दिखता है।
सर आने वाले समय में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर यही चीज़ें इसी पे लोग डिपेंड होते जाएंगे। आने वाले इससे समय का फ़ायदा है समय के साथ साथ, इनका भी सबसे बड़ा लिमिटेशन है कॉस्ट का। सबसे बड़ा रीज़न है जो कि ये वाइड स्प्रेड अवेलेबल नहीं है, वो ये है कि महंगी मशीन है।